गुड मॉर्निंग क्लास 4। दिस इज योर 80th चैप्टर राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ ब्रिटिश से, आपको पता ही होगा कि हम लोग क्या थे, स्लेव थे, हम लोग गुलाम थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल था। तो इंडिया को फ्रीडम जो है 1947 में जब ब्रिटिश रूल से मिली, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अब इतनी बड़ी कंट्री को चलाया कैसे जाए, कौन से ऐसे नियम बनाए जाएं जिनको सब माने और हमारी कंट्री में पीस बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी हो गया कि कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को चूज किया। ठीक है, और उन लीडर्स ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें रूल्स लिखे कंट्री को चलाने के लिए, और इसी डॉक्यूमेंट को या सेट ऑफ रूल्स को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपका सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट गवर्न्स अ कंट्री। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 26, 1950 को इफेक्ट में आया था, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में हर साल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस होता है कुछ गाइडिंग रूल्स और प्रिंसिपल के ऊपर, और जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जहाँ पर पीपल अपने रूलर को खुद चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, सभी पीपल हमारे यहाँ इक्वल होते हैं, और ये मैटर नहीं करता है कि वो किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं, किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो रिच हैं या पुअर हैं। ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है, सोशलिज्म कहलाता है। ठीक है, पीपल जो होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, अपने किसी भी विश्वास को, धर्म को मानने के लिए, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है, हमारी कंट्री जो है एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है। इसका मतलब होता है कि जहां पर पीपल अपने रूलर को खुद ही चूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसी हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मूलभूत अधिकार, जो एज अ सिटीजन होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं, और ये अधिकार का स्कोप कोई भी कम नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन के अधिकार लिए जाते हैं या उनके स्कोप को कम किया जाता है तो वो उसके लिए कोर्ट जा सकता है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट जो है हमारे इस तरह से है। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है बेटा कि कंट्री में हर कोई व्यक्ति इक्वल है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, या किसी भी रिलीजन का हो, सब बराबर है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर आदमी को अपने व्यू को एक्सप्रेस करने का, कहने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस। हर पर्सन फ्री है कि वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म को फॉलो करे, या किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पर पूजा कर सकता है। ठीक है, राइट टू जस्टिस। न्याय पाने का अधिकार। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या उसको कोई जबरदस्ती करी जा रही है उसके साथ में, या उसके अधिकारों को कहीं भी आपका स्कोप कम किया जा रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हर ग्रुप को राइट है कि वो अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करे। उनके पूरा राइट है कि वो अपनी चॉइस के स्कूल बना सके, टेम्पल बना सके, या मस्क्यू बना सके इंडिया के किसी भी पार्ट में। राइट टू एजुकेशन। ये राइट जो है हर बच्चे को प्रोवाइड कराया गया है। 6 से 14 साल का बच्चा होगा, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एजुकेशन को गेन कर सके। गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। अगर फैक्ट फाइल में हम लोग देखते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब आते हैं कि भारत का नागरिक होने के नाते अधिकार तो हमारे हैं, लेकिन अगर हम भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है। ठीक है,
तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हमें कंट्री में पीस और यूनिटी यानी एकता और शांति को बनाए रखना है, ठीक है। इन द टाइम्स ऑफ डेंजर, अगर कभी खतरा है हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी है अपने तरीके से। हमें रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। हमें सभी को इक्वल ट्रीट करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमें किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, जैसे बस में आग लगा दी, बिल्डिंग में आग लगा दी, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। हमें जो एक भावना होती है कॉमन ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना, वो हमें प्रमोट करनी है लोगों के अंदर। अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें, कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है इनको अपने स्टेट में लागू करेगी, ठीक है। इन्हीं को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, निर्देश दिए हैं ये कि ये राज्य की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो सभी के लिए अच्छी लिविंग कंडीशन को बनाए, बेसिक फैसिलिटीज, सबको फूड प्रोवाइड कराए, शेल्टर और मेडिकल केयर प्रोवाइड कराए, सबके लिए रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जॉब जो है वो पूरी करवाए, और जो आपके रिच पीपल हैं वो आपके गरीब पीपल को सताएं नहीं। एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, हर बच्चा स्कूल जाए और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उसको मिले अगर उसकी एज 6 से 14 साल की है तो, ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज को आप करेंगे।